दोस्तों ऐसी जितनी भी एप्लीकेशन है जहां से आप अपने YouTube चैनल पर कंटेंट बनाने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, अब चाहे वो हुपर हो, चाहे वो सुनो AI हो और चाहे फिर वो रॉयल्टी फ्री म्यूजिक हो, जहां से भी आप अपने भक्ति या फिर किसी भी YouTube चैनल के लिए कोई भी भजन या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये देखने और सोचने पे मजबूर करती है कि क्या इस तरीके से म्यूजिक का इस्तेमाल करना, भजन का इस्तेमाल करना आपके YouTube चैनल को किसी भी तरीके से मोनेटाइज कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। और इसमें भी दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि कुछ लोग इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसके बाद इनका इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक को जनरेट करवाते हैं। और आप में से ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो कि बिना सब्सक्रिप्शन के इनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं आपको किसी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से कि इन दोनों ही तरीकों में से कौन सा तरीका बेस्ट है और आखिर कैसे आपका YouTube चैनल एक म्यूजिक का इस्तेमाल करने के बाद भी मोनेटाइज हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आप किसी भी फ्री वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सुनो AI हो, चाहे वो AI के थ्रू आपने म्यूजिक जनरेट करवाया हो, चाहे आपने रॉयल्टी फ्री म्यूजिक लिए हो और चाहे फिर आपने हुपर का इस्तेमाल किया हो, जब तक आप वहां से फ्री वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको डेली बेसिस पर कुछ क्रेडिट मिलते हैं। अब उन क्रेडिट का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि आपको किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट ने 5 क्रेडिट डेली के फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, जो कि आप अपने कंटेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही सेम चीज एप्लीकेबल होती है आपकी AI वॉइस जनरेट कराने से रिलेटेड, आपकी वीडियो जनरेट कराने से रिलेटेड, आपकी इमेजेस जनरेट कराने से रिलेटेड। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट मिली है जो कि सॉन्ग भी जनरेट करती है, वीडियो भी जनरेट करती है और इमेजेस भी जनरेट करती है। अब वो वेबसाइट आपको डेली बेसिस पर 5 क्रेडिट देती है, जो कि आप अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट को बनाने के लिए। और ये जो क्रेडिट हैं ये आपको केवल अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करने से मिल जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, और आप डेली बेसिस पर उसी वेबसाइट की मदद से अपने कंटेंट को बनाते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से कंटेंट को इस्तेमाल करने से आप में से काफी सारे लोगों की ये गलतफहमी है कि आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। वो मोनेटाइज होता है, कैसे होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब यहाँ पर इसी सेम वेबसाइट का आपको दूसरा सिनेरियो मैं बताता हूँ कि मान के चलिए आपने इसी वेबसाइट का एक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जिसमें आप मंथली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली इनको पेमेंट करते हैं। अब ना तो आपको यहाँ पर किसी भी क्रेडिट की चिंता है और ना ही आपको ये चिंता है कि आपका जो कंटेंट है उसपे किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन आपको यहाँ से दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर डेली बेसिस पर बेहिसाब तरीके से अपने कंटेंट को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन दोनों ही तरीकों में, चाहे आपने म्यूजिक का इस्तेमाल किया हो, चाहे आपने वीडियो का इस्तेमाल किया हो और चाहे आपने इमेजेस का इस्तेमाल किया हो, चाहे आपने बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया हो, आपको 100% इन वेबसाइट का या फिर इस कंटेंट का इस्तेमाल अपने YouTube चैनल पर नहीं करना है। 100% का मतलब है कि आपने यहां से जनरेट किया प्रॉपर तरीके से, चाहे फ्री वाले वर्जन से किया और चाहे पेड वर्जन से किया। ऐसा नहीं है कि अगर आप पेड वर्जन का इस्तेमाल करेंगे तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली उस वीडियो को बना करके अपने YouTube चैनल पर डाल देंगे एक बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाकर। ऐसा नहीं होगा, तब भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, उसमें भी आपको इशू आएगा। यहाँ पर इन दोनों ही वर्जन का इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी वैल्यू जरूर ऐड करनी है, आपको ह्यूमन टच जरूर देना है, उसके बाद ही आप एप्लीकेबल हो पाएंगे या एलिजिबल हो पाएंगे इस कंटेंट को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको ये याद रखना बेहद जरूरी है कि आपकी दौड़ यहाँ पर केवल 1000 सब्सक्राइबर या फिर 4000 घंटे की नहीं है। आप में से बहुत सारे क्रिएटर केवल ये चीज सोचते हैं कि अगर आपने किसी भी तरीके से 1000 सब्सक्राइबर कर लिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम कर लिया, तो उसके बाद आपके चैनल को मोनेटाइज होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। स्टार्टिंग में ये मैं भी सोचता था और स्टार्टिंग में ये हर कोई सोचता है, और मैंने इस पर बहुत से वीडियोस भी बनाए हैं जो आप जाकर के देख सकते हैं, जिनके 20-20 हजार सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, वो भी अभी तक अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाए हैं, केवल इसी रीजन की वजह से। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके के म्यूजिक की या फिर किस तरीके की वीडियोस की बात कर रहा हूँ। जैसे कि फ्लो AI से आप यहाँ पर म्यूजिक बना सकते हैं कुछ इस तरीके का। और इसके अलावा अगर आपको म्यूजिक जनरेट करने की बात करूं तो यूट्यूब पर अगर आप सर्च करते हैं रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये कुछ चैनल मिलते हैं जहां से आप रॉयल्टी फ्री म्यूजिक ले सकते हैं। इन्होंने 100% लिखा भी हुआ है और डेफिनेटली ये जो म्यूजिक है ये रॉयल्टी फ्री भी है, यानी कि इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपना क्या वहां पर ऐड कर सकते हैं ये आपको डेफिनेटली सोचना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर एक सुनो AI है, जहां से आप AI के थ्रू अपने भजन को क्रिएट कर सकते हैं,
जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया है कि आपको किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस है और कैसे आप उसको इस तरीके से तैयार करेंगे कि वो चैनल, वो कंटेंट मोनेटाइज भी हो पाए। और ऐसे ही आप सर्च इमेज बैंक से कोई भी इमेज लेते हैं, पिंटरेस्ट से कोई इमेज लेते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट से कोई भी कंटेंट लेते हैं जो कि किसी भी तरीके से आपकी वीडियो के अंदर आपकी हेल्प करता है, तो उसको आपको एज अ हेल्प ही यूज करना है, उसको एज अ हेल्प ही लेना है। आप उसको ये मत समझ के लीजिए कि ये कंटेंट आपको मिल गया जो कि 100% आप केवल इसी का इस्तेमाल करके अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं। और आप हमेशा इसी कंफ्यूजन के अंदर रहेंगे कि आपने तो 100% कॉपीराइट फ्री का इस्तेमाल किया था, लेकिन तब भी आपका चैनल आके मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है। और आप इस उलझन में इस हद तक उलझ जाएंगे कि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो नहीं रहेगा और आप YouTube को छोड़कर तुरंत ही चले जाएंगे। YouTube पर आना बहुत आसान है, उसको मेंटेन रखना, उस पर कंटेंट को बनाना और सही तरीके से इस्तेमाल करना, यहाँ पर यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।